नमस्कार साथियों। आज राजस्थान भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खनिज संसाधन में तेल एवं प्राकृतिक गैस से रिलेटेड ले रहे हैं। और तेल एवं प्राकृतिक गैस से पिछले एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन पर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि तेल एवं प्राकृतिक गैस को, क्योंकि काफ़ी बुकों में इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा याद रखना भी कठिन है, तो हम ट्रिक के साथ आपके साथ लाए हैं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस को हम इजीली कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो मैं संजय कुमार बांबू। तो आज हम ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में ऑयल एवं नेचुरल गैस से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैसेस में राजस्थान से रिलेटेड क्या फैक्ट हैं। तो टोटल हम जानते हैं कि 4 बेसिन है राजस्थान में। ये पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल कितने बेसिन है। तो 4 बेसिन है। और सर्वाधिक किस बेसिन से तेल का खनन हो रहा है, तो हम जानते हैं कि ये RS प्री में पूछा था। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन से सर्वाधिक तेल का खनन हो रहा है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन से कौन सी कंपनी है, सभी के बारे में हम फैक्ट से डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं अब तेल एवं प्राकृतिक गैस से रिलेटेड। तो देखो, पहली चीज तो यही है कि जो भारत है वो तीसरा बड़ा उपभोक्ता देश है। कौन सा उपभोक्ता देश है? तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। सर्वप्रथम कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे है USA और सेकंड नंबर पे है चीन। तो फर्स्ट नंबर पे USA, सेकंड नंबर पे चीन, और जो भारत है वो 3 नंबर पे है। तो भारत तीसरा उपभोक्ता देश है और टोटल विश्व का 5% कच्चा तेल खपत करता है। कितने प्रतिशत? 5% कच्चा तेल खपत करता है। और 5% ये टोटल विश्व का खपत करता है। तो अगर मान लो भारत कहां से लाता होगा तेल, तो 16% तो ये खुद ही घर से ही कहीं ना कहीं से उत्पादित करता है। बाकी 84% ये क्या करता है? आयात करता है। ईरान, इराक, अरब से, ऐसे, ठीक है, अरब देशों से आयात करता है। तो 16% जब खुद घर से ही उत्पादित करता है, तो कौन कौन सी जगह से उत्पादित करता है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। ये डाटा जो है राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं, तो ऑथेंटिक है, एकदम से घबराने की जरूरत नहीं। और राजस्थान देखो भारत के कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। और कच्चे तेल का टोटल यदि भारत में कहें कितना उत्पादन होता है, देखो 34 मिलियन मेट्रिक टन होता है, जिसमें राज्य जो है लगभग 7.5 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष देता है। अर्थात कुल भारत की उत्पादित कच्चे तेल में से 22 से 23% जो स्थान है अपने राजस्थान का। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पूछा गया कि राजस्थान कुल भारत का कितना कच्चा तेल उत्पादित करता है, तो 22 से 23%। यदि डेटा में पूछे, ये तो प्रतिशत में, तो 7.5 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादित करता है। तो सर्वाधिक कौन देता होगा? तो सर्वाधिक आपको पता है मुंबई देता है, महाराष्ट्र देता है 40% मुंबई का। बॉम्बे हाई जो स्थान है, वहां से 21 से 40% जो है वो जो है कच्चा तेल उत्पादित होता है। तो राजस्थान कितना देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 22 से 23%। यदि संख्या में पूछे तो 7.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ठीक है ना। अब देखो कि बेसिन, 4 प्रमुख बेसिन कौन कौन से हैं। तो देखो 4 प्रमुख बेसिन है और जो 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। देखो 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी डाटा दे सकता है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर फैले हैं। अगर जिलों की संख्या पूछे तो टोटल 14 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में विस्तृत है? 14 जिलों में विस्तृत है। 4 बेसिनों के नाम आपको याद रखने हैं। देखो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, 2 नंबर जैसलमेर बेसिन, 3 नंबर बीकानेर नागौर बेसिन, और 4 नंबर है विंध्यन बेसिन। और सबके मैंने जिले दे रखे हैं। बाड़मेर सांचौर में बाड़मेर जालोर हो गया, जैसलमेर में केवल जैसलमेर है, बीकानेर में बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 5 जिले हो गए, आपको पता होना चाहिए। और देखो इधर कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ 4 तो ये हो गए, भीलवाड़ा और चित्तौड़ ये हो गए। तो देखो ये तो हो गए टोटल 6, 5, 11, जैसलमेर 12, बाड़मेर 13 और जालोर 14। टोटल कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। आपको ये चीज याद रखनी है। और सर्वाधिक किस में है? तो विंध्यन बेसिन में सर्वाधिक जिले हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक तेल किस उत्पादन होता है, तो आप जानना बाड़मेर सांचौर से सर्वाधिक होता। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ये स्टार मारा क्वेश्चन लगा रखा है कि बाड़मेर से कच्चे तेल का उत्पादन प्रारंभ कब हुआ था। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 29 अगस्त 2009। फैक्ट्स में पूछी जा सकती है कि 29 अगस्त 2009 को बाड़मेर से कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था। अगर बाड़मेर में नेचुरल गैस कब उत्पादन शुरू हुआ पूछे तो 2012 में। और जैसलमेर में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू हुआ था 1994 में प्रारंभ हो गया था। तो बाड़मेर से पूछे तो 2012 और जैसलमेर से पूछे तो 1994। और कच्चे तेल का पूछे तो बाड़मेर में 29 अगस्त 2009 को, ये सर्वप्रथम है तेल में ना। और कच्चे तेल कितना उत्पादित हो रहा है बाड़मेर से, तो ये ध्यान रखना 1.40 लाख बैरल तेल जो है उत्पादित हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.40 लाख बैरल, ठीक है ना। तो 1.40 लाख बैरल जो है वो तेल उत्पादित हो रहा है प्रतिदिन। कहां से? बाड़मेर से। और टोटल राजस्थान से पूछे तो 1.75 लाख बैरल हो जाएगा। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि पूरे राजस्थान से बात करें तो 1.75 लाख, और केवल बाड़मेर से बात करें तो 1.40 लाख बैरल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये भी स्टार मारा के ध्यान रखना।
बाड़मेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन, जो अब गैस कितनी हो रही है तो ये देखो 2.0 से 2.3 है, और ये इनका मापने का है कि मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, ये इनका मापने की इकाई है। तो 2.0 से 2.3 ये बाड़मेर से ही है केवल, ठीक है। तो ये फैक्ट्स याद रख लेना। अब जैसलमेर में देखो ये SGL फील्ड रेंज होगी, इससे कितना होता है, तनोर डांडेवाला से कितना होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस का कुल उत्पादन जो है वो 2.9 से 3.2 होता है। ये राजस्थान में टोटल प्राकृतिक गैस का पूछे तो देखो ये है हो गया डाटा, और यदि कच्चे तेल का टोटल पूछे तो 1.75 लाख बैरल हो गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये 1.75 लाख बैरल हो जाएगा। ये डाटा मैं आपको पहले ही बता चुका था, और ये तो गैस का डाटा है और ये जो है वो तेल का डाटा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन कौन से तेल कुएं हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। बाड़मेर सांचौर बेसिन में पहली चीज तो कौन उत्पादित करता है, तो केन एनर्जी इंडिया जो है वो स्कॉटलैंड की कंपनी है, वो उत्पादित करती है। अब कौन कौन से कुएं हैं, तो देखो एक तो मंगला हो गया, 2 नंबर ऐश्वर्या, 3 नंबर सरस्वती, 4 नंबर शक्ति, 5 नंबर देखो विजयभागम, 5 और 6 रागेश्वरी, कामेश्वरी, शहीद तुकाराम, ओमले तेल क्षेत्र। तो ये कुल तेल क्षेत्र है बाड़मेर सांचौर बेसिन में। और देखो ये सामने मैंने जगह दे रखी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी है कि मंगला का क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर तो है, लेकिन बाड़मेर में कौन सी जगह है, तो आपको ध्यान रखना है नगाना बाड़मेर है। और यदि ऐसे ही शक्ति का पूछे तो ऐसे याद रखना नगाना ही है शक्ति का भी। तो अब दोनों का आप ट्रिक बना के याद रख लेना, जैसे मंगला ने शक्ति से नगाड़ा बजाया, ऐसा आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार नगाना आपको मंगला और शक्ति से याद रखना है। ऐश्वर्या है तो ऐश्वर्या राय ने आपको मान लो बाय किया, हाय लो किया, जैसे बाय वाला वो हो गया, तो बाय तो याद रख सकते हो। सरस्वती है तो आप जब भी सरस्वती मतलब ज्ञान की देवी, जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो तो सर्वप्रथम के कबूतर से पढ़ते हैं, तो इस प्रकार कांसल याद रह जाएगा आपको बाड़मेर सरस्वती से। इस प्रकार अपने आप मिला लेना। विजयभाग्यम जो है वो बोतिया से है, रागेश्वरी कामेश्वरी बाड़मेर में, और शहीद तुकाराम ओमले जो स्टार मारक है आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है वो बाड़मेर में। और बीकानेर नागौर बेसिन में आपको पता है कौन सा तेल कुआ है, तो वो पूनम तेल क्षेत्र है जो बीकानेर में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कई बार पूछ लिया ये, तो पूनम तेल क्षेत्र कौन से बेसिन में है और कौन से जिले में है, ये बहुत बार पूछा गया है। ऐसी जैसलमेर बेसिन में विभिन्न प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है, वो जैसे घोटारू हो गई, शाहगढ़ हो गई, तनोर डांडेवाला हो गया, ये जैसलमेर के विभिन्न जो प्राकृतिक नेचुरल गैस निकालने वाले क्षेत्र हैं, घोटारू, शाहगढ़ और तनोर डांडेवाला। अब कौन कौन से प्राकृतिक, देखो प्राकृतिक गैस का कौन कौन सी कंपनी उत्पादन कर रही है, तो लिख रखा है कि ONGCL हो गई, केन एनर्जी होगी, OIL हो गई, फोकस एनर्जी होगी, ये एनर्जी। अब राजस्थान रिफाइनरी से रिलेटेड जो पंचभद्रा रिफाइनरी है, पंचभद्रा, ठीक है ना, तो पंचभद्रा रिफाइनरी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना कि राजस्थान की पंचभद्रा की क्षमता कितनी है, तो 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली है। तो ये एक तो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पहले ही हो गया, 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कार्य का शुभारंभ कब किया था, 16 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था, अमावस्या के दिन, ठीक है, बाड़मेर में पंचभद्रा में किया था। तो ये पंचभद्रा रिफाइनरी कहलाती है। अब इसमें कितना, अभी देखो क्रय आदेश तो 25,000 करोड़ के जारी हो गए। देखो दिसंबर 2020 से लेटेस्ट डाटा है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि 25,000 करोड़ के तो क्रय आदेश जारी हो गए, और 5,000 करोड़ का तो वे ही कर दिया है ना, तो टोटल 30,000 करोड़ का खर्चा भी कर चुके हैं। टोटल करेंगे कितना, तो टोटल देखो 43,129 करोड़ का खर्चा करेंगे, ठीक है। जिसमें से देगा कौन कौन, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जिसको हम HPCL बोलते हैं, देखो ये बोलते हैं HPCL, और राजस्थान सरकार जो है वो 74-26 में दे रही है। इस चीज को ध्यान रखना। ये कभी कभी एग्जाम में देखो ऐसा देता है 74:26, या एक ऐसे देता है कि 76:24, ये कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। तो हमें पता तो रहता है लेकिन भूल जाते हो, तो ध्यान रखना राजस्थान की 1.25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, तो इससे आपको याद रह जाएगा 25 से ज्यादा, इसका मतलब 26 से 25 से कम नहीं है ना। हम जैसे कहते हैं ना 1.25 से ज्यादा, ये कम नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस चीज से आप ऐसे याद रख सकते हो, 74 और 26 है, इस चीज की ध्यान रखना। और ऐसी प्रथम परियोजना है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण होगा, मतलब सारी जो चीजें अलग हो रही है अलग अलग उनको उत्पादित किया जाएगा। कुल लागत बता दी मैंने, ऋण इक्विटी 2:1 है, और BS 6 पर आधारित है ना। तो भारत स्टेज कौन से पर आधारित है, 6 पर आधारित है। तो ये था आज हमारा वीडियो जो हम प्राकृतिक गैस और तेल से रिलेटेड था। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना, और फैक्ट्स हैं तो नॉर्मल आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नमस्कार साथियों।